क्या सच में ऐसा हो सकता है कि एक बार पैसा लगाएं और फिर जिंदगी भर गारंटीड पेंशन मिलती रहे? आज हम एलआईसी के बिल्कुल नए स्मार्ट पेंशन प्लान, जिसका टेबल नंबर है 879, को आसान भाषा में समझेंगे और देखेंगे कि ये वादा कितना पूरा होता है। सोचने में कितना अच्छा लगता है ना कि बस एक बार एक मुश्त रकम लगा दी और फिर जीवन भर के लिए एक फिक्स्ड गारंटीड पेंशन आती रहे। क्या ये वाकई मुमकिन है? यही इस प्लान का सबसे बड़ा आकर्षण है और आज हम इसी की तह तक जाएंगे। तो सबसे पहले एक शब्द को समझ लेते हैं, एन्युटी प्लान। अब ये सुनने में थोड़ा टेक्निकल लग सकता है, पर इसका मतलब बड़ा ही सिंपल है। सीधा सा हिसाब है। आप एक बार में कुछ पैसा कंपनी को देते हैं और बदले में वो कंपनी आपको जिंदगी भर एक तय रकम देती रहती है। बस यही है एन्युटी। तो सवाल ये है कि इस प्लान के नाम में स्मार्ट क्यों लगा है? आखिर ऐसा क्या खास है इसमें जो इसे स्मार्ट बनाता है? चलिए इसकी मुख्य विशेषताओं पर एक नजर डालते हैं। देखिए, इसकी खासियत क्या है। एक बार पैसा लगाना है बस, और पेंशन वो भी तुरंत शुरू हो जाती है और जिंदगी भर के लिए गारंटीड होती है। और ये भी चुन सकते हैं कि पेंशन हर महीने चाहिए या हर 3 महीने, 6 महीने या साल में एक बार। इतना ही नहीं, इसमें महंगाई से लड़ने के लिए और सिंगल या जॉइंट लाइफ कवर के भी ऑप्शंस हैं। मतलब ये एक कंप्लीट सोल्यूशन जैसा है। ओके, प्लान तो अच्छा लग रहा है, पर सवाल ये है कि इसमें इन्वेस्ट कौन कर सकता है और कितना पैसा लगाना पड़ेगा। चलिए अब इन डिटेल्स को समझते हैं। तो देखिए, इस प्लान को शुरू करने के लिए जो कम से कम निवेश है वो है 1 लाख रुपए प्लस जीएसटी। इससे कम से कम 1000 रुपए की मंथली पेंशन तो बनी ही जाती है। और यहां एक मजेदार बात है, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। जितनी ज्यादा पेंशन की इच्छा उतना बड़ा निवेश किया जा सकता है। अब यहां पर एक थोड़ा चौंकाने वाला नंबर सामने आता है। इस प्लान में पूरे 21, जी हां, 21 अलग अलग पेंशन ऑप्शन है। अब ये सुनने में थोड़ा कंफ्यूजिंग लग सकता है ना? इतने सारे ऑप्शंस। लेकिन फिक्र मत कीजिए, हम इसको आसान ग्रुप्स में तोड़कर समझेंगे ताकि सब कुछ क्रिस्टल क्लियर हो जाए। और जब बात आती है उम्र की, तो इसकी रेंज देखकर थोड़ा अचंभा हो सकता है। 18 साल से लेकर 100 साल तक, मतलब लगभग हर उम्र का व्यक्ति इसके बारे में सोच सकता है। हाँ, बस इतना ध्यान रखना है कि जो 21 ऑप्शंस हैं ना, उनमें से हर एक की उम्र की शर्तें थोड़ी अलग अलग हो सकती हैं। तो चलिए उन 21 ऑप्शंस को तोड़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे सिंगल लाइफ ऑप्शंस की। सिंगल लाइफ यानी जब प्लान सिर्फ एक इंसान के लिए हो, अपने लिए। इनमें भी 14 चॉइसेस हैं, पर जैसा मैंने कहा, हम इन्हें आसान ग्रुप्स में समझेंगे। देखिए, यहां एक बुनियादी सवाल का जवाब देना होता है। एक तरफ है ज्यादा से ज्यादा पेंशन हर महीने, दूसरी तरफ है थोड़ी कम पेंशन, लेकिन इस गारंटी के साथ कि जो पैसा लगाया है वो नॉमिनी को वापस मिल जाएगा। पहले ऑप्शन में पेंशन सबसे ज्यादा होगी पर पैसा वापस नहीं आएगा। दूसरे में पेंशन थोड़ी कम होगी पर कैपिटल सेफ रहेगा। यही सबसे बड़ा फैसला है। अब एक बहुत जरूरी चीज की बात करते हैं, महंगाई। आज जो पेंशन का अमाउंट ठीक लग रहा है, 20 साल बाद उसकी कीमत उतनी नहीं रहेगी। सही बात है ना? तो इससे लड़ने के लिए इस प्लान में 2 जबरदस्त ऑप्शन हैं। एक जिसमें पेंशन हर साल 3% बढ़ेगी और दूसरा जिसमें 6%। इससे पेंशन की परचेजिंग पावर बनी रहती है। ओके, अब कुछ ऐसे ऑप्शंस की बात करते हैं जो काफी यूनिक हैं। जरा सोचिए, 75 या 80 साल की उम्र में जो पैसा इन्वेस्ट किया था उसका 50% या पूरा 100% वापस मिल जाए। और बेस्ट पार्ट, पैसा वापस मिलने के बाद भी पेंशन बंद नहीं होगी, वो लाइफ टाइम चलती रहेगी। ये काफी इंटरेस्टिंग फीचर है। तो ये तो हुई सिंगल लाइफ की बात। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं जॉइंट लाइफ ऑप्शंस को। ये ऑप्शन उनके लिए है जो 2 लोगों के लिए, जैसे कि कपल के लिए, एक फाइनेंशियल सेफ्टी नेट बनाना चाहते हैं। यहां भी एक जरूरी चुनाव है। ऑप्शन जीवन में क्या होता है कि पहले पॉलिसी होल्डर के न रहने पर दूसरे को ओरिजिनल पेंशन का 50% मिलता रहता है, लेकिन ऑप्शन G2 में दूसरे इंसान को पूरी 100% पेंशन मिलती रहती है लाइफ लॉन्ग। तो ये एक बड़ा फर्क है। बिल्कुल सिंगल लाइफ की तरह जॉइंट लाइफ में भी महंगाई से बचने का ऑप्शन है, यानी पेंशन हर साल 3% या 6% बढ़ सकती है। और एक खास ऑप्शन है J। ये बिल्कुल बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स जैसा है। इसमें दोनों लोगों को जिंदगी भर पेंशन मिलती है और उनके बाद पूरा का पूरा इन्वेस्टमेंट नॉमिनी को वापस कर दिया जाता है।
ओके, पेंशन और उसके ऑप्शंस तो हमने समझ लिए, पर बात यहीं खत्म नहीं होती। इस प्लान में कुछ और भी जरूरी फायदे हैं, जैसे डेथ बेनिफिट, लोन और सरेंडर। चलिए उन पर भी एक नजर डालते हैं। ये इस प्लान का एक बहुत ही स्ट्रांग पॉइंट है, नॉमिनी को मिलने वाली फ्लेक्सिबिलिटी। देखिए, उनके पास 3 चॉइसेस होती हैं। पहला, पूरा पैसा एक साथ टैक्स फ्री ले लें। दूसरा, उस पैसे से अपने लिए एक नया पेंशन प्लान शुरू कर लें। या तीसरा, उस अमाउंट को 5, 10 या 15 साल की किश्तों में लें। यह बहुत अच्छी सुविधा है। और फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी के लिए 2 और चीजें हैं। पहली, पॉलिसी लेने के सिर्फ 3 महीने बाद ही इस पर लोन लिया जा सकता है। और दूसरी, अगर कभी इमरजेंसी में पैसों की जरूरत पड़ जाए तो पॉलिसी को सरेंडर करने का भी ऑप्शन मौजूद है। चलिए अब हम इस सब को समेटते हैं और सबसे जरूरी चीजों में से एक पर आते हैं, यानी कि पैसा और टैक्स। आखिर फाइनेंशियल बॉटम लाइन क्या है इस प्लान की? टैक्स के मामले में 3 बातें बिल्कुल साफ हैं जिन्हें याद रखना है। नंबर 1, जो पैसा इन्वेस्ट किया उस पर सेक्शन 80C के अंदर टैक्स डिडक्शन मिलेगा। नंबर 2, जो पेंशन मिलेगी वो टैक्सेबल होगी इनकम स्लैब के हिसाब से। और नंबर 3, जो सबसे जरूरी है, नॉमिनी को मिलने वाला डेथ बेनिफिट वो पूरी तरह से टैक्स फ्री होगा। अब एक ऐसी बात जो इस पूरे प्लान का सबसे जरूरी नियम है, इसे बहुत ध्यान से सुनिए। एक बार आपने जो ऑप्शन चुन लिया उसे बाद में बदला नहीं जा सकता। ये एक परमानेंट फैसला है, इसलिए जो भी फैसला लें बहुत सोच समझकर और अपनी भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखकर ही लें। तो अब जब सारी जानकारी सामने है, असली सवाल यही है कि इन 21 अलग-अलग रास्तों में से वो कौन सा रास्ता है जो किसी के रिटायरमेंट के लक्ष्यों और ज़रूरतों के लिए सबसे बेस्ट फिट बैठता है। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हर किसी के लिए अलग होगा। इस पर सोचना बहुत ज़रूरी है।